प्रदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ऑफ कैमरा आपसे ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है आज। नहीं, सीखने की तो हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम स्टिल लर्निंग। हर एक इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं जी। आपसे थोड़ा सा अनकॉमन चीज़ें सारा बात करूंगा। या सर, आपकी जर्नी के बारे में एटलीस्ट ट्राई सिटी में तो सभी जानते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि जर्नी तो आपने शुरू की, बट आपने एक ऐसा फीट अचीव किया है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। 91 में जब आपने फर्स्ट टाइम जो टेप खुद निकाल के, एंड यू सोल्ड लॉट ऑफ टेप्स इन द मार्केट, सो उसके बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ। और उसके बाद जो फर्स्ट आपने वो शो का एक पार्ट निकाला था, दैट वाज फर्स्ट इन इंडिया अपेरेंटली, उसके बारे में सबसे पहले बात करना चाहते हैं। वो जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी मेरे लिए भी रही, और एक ऐसी जर्नी थी जिसमें मैंने खुद भी सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। मेरे पास बाय मिस्टेक कनाडा से, अमेरिका से एक टेप आ गई थी जो कि एफएम की रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर। जी। बोथ साइड्स वाज अ रेगुलर रेडियो स्टेशन, पावर 95 स्टेशन था। तो वो मैंने सुना, तो मैंने देखा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके अंदर गाने भी सुना रहे हो आप, आर्टिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, ट्रैफिक भी बता रहे हो, वेदर भी बता रहे हो, और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, कॉन्टेस्ट भी रन कर रहे हो। सो इन द बैक ऑफ माई माइंड वो था। और अब्रॉड से जितने भी हमारे रिलेटिव आते थे, आई वुड नेवर आस्क फॉर शूज़ और फॉर क्लोथ्स फॉर एनीथिंग, ऐसे कि वो टेप्स रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना। माई कज़न यूज्ड टू लाफ एट मी कि हु लिसन्स टू एफएम, यू नो, हु रिकॉर्ड्स एफएम ओवर। सो फर्स्ट डे आई कलेक्टेड माई पॉकेट मनी फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड आई वेंट टू 35 सेक्टर में टू बी ए स्टूडियो, चीमा स्टूडियो। तो वहाँ के जो ओनर थे मिस्टर JS चीमा, सो ही वाज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड गाय। तो उन्होंने ना मेरे को कहा कि करना क्या चाहते हो आप। तो मैंने कहा मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मेरे पास ये 10-12 गाने हैं, तो मैंने इंग्लिश के गाने हैं और मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है। तो मैंने उनको सुनाई, तो कहते हैं हाँ, कहते कर लो। तो ही गेव मी अ डिस्काउंट ऑल्सो। ऑन दोज डेज आई थिंक 500 रुपीज़ पर आवर वॉज द स्टूडियो कॉस्ट। तो आई थिंक गेव मी फॉर $300 और समथिंग। तो उन्होंने सुना, उन्होंने हेल्प करी मेरी, और वो टेप्स में, एनालॉग टेप्स में रिकॉर्डिंग्स हुई, और जहाँ पर एडिटिंग करनी होती थी उसको काट के उसको जोड़ते थे, और तो उस प्रॉपर कट की जाती थी, प्रॉपर कट करी जाती थी उसको जोड़ने। और उसके बाद फिर उसका जो मास्टर तैयार हुआ, तो आई वेंट टू अ प्लेस वेयर यूज्ड टू डुप्लीकेट दोज टेप्स, कॉपीज़ बनती थी उनकी। देन आई गॉट अ कवर डिज़ाइंड। उन दिनों में DTP तो था ही नहीं, तो किसी को बोल के 17 सेक्टर में एक शॉप होती थी कोने में ऊपर जाके, तो उसने मेरे को ही चार्ज 75 रुपीज़ फॉर वन प्रिंट आउट विद डिफरेंट फॉन्ट्स इन इट। तो वो फिर मैंने काट के वो पूरा कवर बनाया अलग अलग करके। सो नेक्स्ट टाइम मैंने कहा आई शो इट टू यू ऑल्सो। और तो वो फिर तैयार करके देन आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप एंड कीपिंग दोज टेप्स। सो आई एंडेड अप selling more than 1,000 tapes. तो how old were you around that time? I must be in my 20s, I guess. सर, ये आपका 20s, Late 20s, I guess. ओके। एंड उससे पहले आपकी फॉर्मल एजुकेशन भी है ब्रॉडकास्टिंग में? हाँ, मैंने मास्टर्स करी हुई है इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके। उसमें रेडियो वाज वन स्मॉल पार्ट। मैंने तो खुद ही सीखा, सिखाने वाला कोई था नहीं। एंड मैं तो रोड पर स्कूटर चलाता होता था, और जितना भी कोई भी बोर्ड आता था रास्ते में, या किसी का साइन बोर्ड आना, या कोई शॉप का नाम आना, तो उसको मैं 3 अलग अलग स्टाइल्स में बोलता था। एंड स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। सो अपनी तरफ से सेल्फ लर्न ही था, मेरे को सिखाने वाला नोबडी कुड इवन टेल मी कि आप गलत कर रहे हो। मतलब यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था? कुछ भी नहीं, नोबडी इवन न्यू, किसी को पता नहीं एफएम होता क्या है। उनको इतना मालूम था कि बाहर से कोई सेट आता है, टेप रिकॉर्डर दबाया करते थे, उसके अंदर एक एफएम होता है, जब उसको आप ऑन करोगे तो हिसिंग की साउंड आती है उसके अंदर, बस दैट्स इट। सर, वो रेडियो समय कैसा होता था? मतलब एक थोड़ा सा रेडियो वाज मोर ऑफ अ फॉर्मल थिंग। आइए आपको सुनाते हैं ये गाना जिसे लिखा था और जिसे गाया था और इस फिल्म से था। इट वाज मोर ऑफ अ फॉर्मल, भारी भरकम आवाज़ वाला रेडियो हुआ करता था। ऑलरेडी रेडियो ने तो देश की सेवा करी है, आज भी कर रहे हैं जी। तो उनका एक स्टाइल था, एक उनकी रिस्ट्रिक्शंस भी थी उनकी जी। तो इनफॉर्मल रेडियो जो अब चल रहा है वो उन दिनों में नहीं था। इफ़ वी टॉक, अगर हम दोबारा 92 में जाए जी, तो जो फर्स्ट टाइम आपका जो बाइट थी, इट वाज प्लेड ऑन द रेडियो, हाउ वाज द फीलिंग? इट वाज अ ग्रेट फीलिंग ये। एंड टेप मैं जब जाकर देता था लोगों को, तो वहाँ पे चलाते थे, एंड पीपल यूज्ड टू सिट एंड वंडर कि ये क्या है, ये तो हमने पहले कभी सुना नहीं है। एंड इट वाज समथिंग वेरी 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 यूनिक एंड वेरी वेरी डिफरेंट। तो उसके बाद आपकी जो डोर्स थे टुवर्ड्स ब्रॉडकास्टिंग कैसे खुले वो उसके बाद? तो सारे बंद थे जी। अच्छा। वो खुलने का कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि उसके बाद देयर वाज नथिंग। फिर उसके बाद एक और टेप करी, देयर यूज्ड टू बी एन अफ्रीकन
बॉडी बिल्डर हेयर इन चंडीगढ़, मिस्टर चंडीगढ़ भी रहा है, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, इमैनुअल उनीची उसका नाम हुआ करता था। तो ही गॉट इन टच विद मी, तो ही गॉट अ टेप मेड फ्रॉम मी, रेगे एक्सप्लोसिव, वो रेगे म्यूज़िक की टेप थी वो। तो वो मैंने करी। उसके बाद फिर देन कंटिन्यूड विद माई स्टडीज़ एंड देन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर जाकर भी मैंने एक रेडियो स्टेशन में काम किया, नॉट एज एन आरजे, नॉट ऑन एयर। वाइट रेडियो स्टेशन में हमें थोड़ा आरजे रखेंगे, तो वहाँ पर आई यूज्ड टू बी गिवन द जॉब ऑफ वर्किंग इन द लाइब्रेरी। जितना जो काम कोई नहीं करना चाहता था वो मेरे को काम देते थे, वो उनकी सारी कैटलॉगिंग करो म्यूज़िक की, कितने कौन से दिन कितने सेकंड कितने मिनट ये गाना बजा, उसका सीडी नंबर क्या था, पूरा लॉग मेंटेन करना, वो काम था मेरा। बट द आइडिया ऑफ बीइंग इन अ रेडियो स्टेशन वाज अ ह्यूज थ्रिल फॉर मी, वो अच्छा था वो। क्या डिफरेंस क्या लगा उस समय ऑस्ट्रेलिया के रेडियो स्टेशन और इंडिया के रेडियो स्टेशन में उस समय तो इतना क्योंकि कंपैरिजन नहीं था, मगर अगर आज के साथ मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो वो उनके जो आरजे भी थे, वो एक्चुअली जो वर्ड रेडियो जॉकी है, दिस इज मोर ऑफ एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब्रॉड तो कोई पता ही नहीं किसी को ना रेडियो जॉकी होता क्या है। वहाँ पर देर आदर डिस्क जॉकी, तो रेडियो डिस्क जॉकी और ब्रॉडकास्टर्स और रेडियो पर्सनैलिटीज़, जैसे केसी केसम जैसे, उनको आप डीजे नहीं कह सकते, आप रेडियो पर्सनैलिटीज़, यू नो, ऑन एयर पर्सनैलिटीज़। जी जी। तो यहाँ पर मैंने अब अगर कंपेयर करूँ, यहाँ पर हमारे लोगों की थोड़ी सी ना स्टार टाइप फीलिंग की ज़्यादा आदत है, तो उनमें नहीं थी वो। एंड दे वर सो डाउन टू अर्थ कि आप सुनते थे कि यार ये देयर इज़ टू बी, उनके वेदर फोरकास्टर थी, शी टू गो ऑन द रेडियो स्टेशन के हेलीकॉप्टर एंड वहाँ से ब्रॉडकास्ट करते थे कि ट्रैफिक का क्या स्टेटस है ना। एंड इट्स वेरी वेरी यूनिक, मतलब मुझे भी पहली बार सर वैसे ही लगा था कि आप हेलीकॉप्टर में जाके, या आई इन द स्काई, नो शी यूज्ड टू से, एंड शी यूज्ड टू से फ्रॉम आई इन द स्काई आई एम विविन चैंडलर ऑन WTFM, ऐसे करके बोलती होती थी। और हम जैसे यार विविन यही जा रही है और ये, एंड शी यूज्ड टू बी सो हे हाउ यू डूइंग, माइट अपना आराम से, एंड बहुत इनफॉर्मल था और स्टार टाइप फीलिंग नहीं थी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे स्टार टाइप फीलिंग थोड़ी कम रखते हैं, इट इज़ लाइक अ रेगुलर वर्क फॉर देम। एंड जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने बोला कि वहाँ पे जितने भी वाइट रेडियो स्टेशंस में आपको मौका नहीं मिलता ऑन एयर जाने का, क्योंकि एक उनका एक थॉट प्रोसेस भी होता है, प्लस एक्सेंट भी है, और लॉट ऑफ इश्यूज, यू नो, और एक अंदर हार्ट वो भी है ना कि हाउ कैन वी पुट अ ब्राउन पर्सन ऑन एयर इन फ्रंट ऑफ द माइक व्हेन ऑल द वाइट गाइज आर देयर, यू नो। तो वो भी था एट द बैक ऑफ द माइंड आल्सो। सो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया व्हाट, देन आई मूव टू कनाडा आफ्टर दैट, फ्रॉम देयर आई मूव टू द US. Okay. And I was in New Jersey, is half an hour away from the Twin Towers when they went down. Okay. वहाँ पर I saw a very different version of radio. फिर उसके बाद क्या होगा, there was hate. So there was station New Jersey 101.5. तो उन्होंने अपनी रेगुलर वो टॉक रेडियो, जैसे आप कह रहे थे पहले, तो टॉक रेडियो था वो। तो उनके जो आरजेस थे, आई हैव सीन देम, वो हार्डकोर वाइट्स, वो बॉल्ड एंड वो हार्ले डेविडसन वाले ना, लेदर जैकेट्स एंड द पंक टाइप फीलिंग जी। मगर उन्होंने फिर रेडियो लाइंस ओपन कर दी, फ़ोन लाइंस, कि अगर आपको किसी के प्रति कोई भी घृणा है, कुछ भी किसी के प्रति आप कुछ बोलना चाहते हो, तो यू कैन कॉल अप अ स्टेशन। और वो फिर जो भी लोग कहते थे, और वो सपोर्ट कर रहे थे हम सब लोगों को, जैसे इमिग्रेंट्स को या मुस्लिम्स को या अलग फेथ के लोगों को। तो वहाँ पर मैंने देखा रेडियो एज ए हीलर, कि रेडियो का एक रोल, हम एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज़ के लिए, सारा कुछ तो है, मगर रेडियो एज ए हीलर हमने नहीं देखा। तो आई सॉ इट विद माय ओन आईज, आई स्टिल हैव टेप्स ऑफ दोस। इसमें एरर के जो चांसेस है बहुत कम है, क्योंकि इसमें आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, क्योंकि जब आप विजुअली किसी को देखते हैं तो वो बहुत चीज़ें छुप जाती हैं अगर आपकी आवाज़ में कुछ गलती है। बट जब आप सिर्फ सुन रहे हो तो सिर्फ आवाज़ है, वो मॉड्यूलेशन है, वो पॉजेस हैं, वो सब चीज़ है, हर चीज़ नोट की जाती है। तो ये जो चैलेंजेस, जब आप मेन स्ट्रीम, जब आप रेडियो में आए, तो ऐसा जो पहले आप कुछ शोज़ के बाद आपको क्या लगा कि ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या वो क्या महसूस क्या किया आपने अपने आप को सुनने के बाद? मतलब फर्स्ट, मैं जब कनाडा से वापस आया हूँ इंडिया, तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो से वेंट देयर एंड आई बॉट हाफ एन आवर स्लॉट ऑन संडे मॉर्निंग्स। जी। 10:05 से न्यूज़ के बाद 10:30 बजे तक 25 मिनट का स्लॉट होता था हमारा। सो इन अ वे इट वाज ऑल पॉजिटिव फीडबैक, बिकॉज यू वर ब्रिंगिंग समथिंग व्हिच इज नॉट इन इंडिया, स्पेशली नॉट इन ट्राई सिटी। हाँ, इंग्लिश, देखिए मुझे इतना ज़रूर मालूम था, क्योंकि सिंस आई ग्रो अप, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली, सो आई हैड दिस आइडिया दैट पीपल हेयर, उनको इंग्लिश म्यूज़िक से काफ़ी लगाव है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग, दे हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड, दे हैव रिलेटिव्स अब्रॉड, तो उनसे पहले LP आया करते थे, बाद में टेप्स आनी शुरू हुई, बाद में CDs आनी शुरू हुई, तो दे हैड दैट एक्सपोजर टुवर्ड्स इंग्लिश म्यूजिक। अगर यही चीज़ अगर मैं किसी और शहर में करता, वहाँ पर कामयाब ना होती। सो हाउ इज दिस जर्नी बीन रनिंग रेडियो चैनल ऑल टुगेदर, बिकॉज इट्स नॉट
as easy as it sounds like. तो 90.8 जो आप and it's an all English या इट्स एन ऑल इंग्लिश चैनल, वी प्ले ओनली इंग्लिश म्यूज़िक। और दूसरा हम नहीं प्ले करते। हमने एक्सपेरिमेंट करा था शुरू में कि कुछ गाने हम हिंदी के बीच में डालते हैं, पंजाबी डालते हैं, बट फिर लिसनर स्टार्टेड सेइंग कि ये हमें सूट नहीं कर रहा। अब इसी पे मैं वापस आऊँगा, टॉपिक पे आऊँगा कि जी। जब हम एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जब आपने शुरू की थी तो इट वाज आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। या 2003 वी स्टार्टेड। 2003। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में उस समय एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, कोई ब्रॉडकास्टिंग अकेडमीज थी? नहीं जी, नॉट दैट आई नो ऑफ। ओके। अगर होगी भी तो हो सकता है कि कोई ऑल इंडिया रेडियो वाला कोई भी अनाउंसर या कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो ऑन द साइड कहीं 2-4-5 लोगों को ट्रेन करता हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं था। इफ यू कम बैक के जैसे कि रेडियो के एकदम जब आए, चैनल्स आए तो उनको एकदम रिक्रूटमेंट करनी थी। हाँ जी, हाँ जी। सो फॉर्मल कोई एकेडमीज नहीं थी। एक आपकी एकेडमी थी, उसके अलावा इफ आई रिमेंबर दे वर वेरी इनफॉर्मल एकेडमीज बट नॉट अ प्रॉपर एकेडमी जो एक ये सिखा सके कि ऑन एयर जाके आपको कैसे कंडक्ट रखना है। एंड एफएम रेडियो जैसे बिकॉज दिस इज टोटली अ म्यूजिक बेस्ड एंड फास्ट पेस्ड रेडियो, तो इसकी ट्रेनिंग नहीं थी। तो बाहर से, चंडीगढ़ के बाहर से ज़्यादा टैलेंट रिक्रूट हुआ था क्योंकि दिल्ली में आई सपोज बहुत जल्दी आ गया था, दिल्ली बॉम्बे देन बेंगलोर, देन इंदौर। यहाँ पर सबसे पहले स्टेशन आए थे जो लेट 90s में आ गए थे। जी 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 जी। चंडीगढ़ वगैरह लेट आए, ये थर्ड और सेकंड राउंड ऑफ ऑक्शन जब हुई तब चंडीगढ़ को स्टेशन मिले थे यहाँ पर। ओके। हाँ। तो आपने नहीं कभी सोचा कि आप भी एक कोई एक्सक्लूसिव शो करें? नहीं, मेरे को ऑफर्स थी जब ये प्राइवेट स्टेशन आए हैं यहाँ पर ना, बट वो आई डिड नॉट वांट टू, बिकॉज वो एक तरफ मेरा स्टूडेंट होना था और एक तरफ मैंने होना था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, आई एम मोर हैप्पी बीइंग इन द साइडलाइंस। ओके। हाँ। एंड आप मेन स्ट्रीम रेडियो से कुछ देर का आई थिंक आपका ब्रेक भी रहा है, मुझे जो लगता है कि आपने शो नहीं किया। हाँ। तो वो क्या मेजर रीजन है? उसके लिए आई वाज डूइंग शोज अब्रॉड। मेरे न्यूजीलैंड में शोज चलते थे, सो आई टू क्रिएट कंटेंट फॉर देम। कनाडा में शो चलते थे, तो वो सारा कंटेंट तो मैं देता रहा हूँ। इंटरनेट रेडियो भी हमने चलाया, तो दैट आल्सो डिड प्रीटी वेल। और फिर उसमें कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, तो किस नाम से आपने वैसे चलाया? वो रेडियो बज के नाम पर चलाया। देन न्यूजीलैंड में था ताल रेडियो के नाम पर। हाँ, सो वी डिड quite a few things here and there. Not many people are knowing about that, क्योंकि न्यूजीलैंड में लोग जरूर जानते होंगे। हाँ। यहाँ बाहर जानते नहीं, यहाँ पर मैं एक आदत है ना, जस्ट लाइक माई फादर, आई ट्राई एंड बी इन द बैकग्राउंड, यू नो, सो समटाइम्स आई टेल यू आई एम द रॉन्ग पर्सन इन द राइट प्रोफेशन। तो आपका कभी रुझान नहीं हुआ कि आप मतलब डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें? नहीं, एक बार एनडीए तो दिया था मैंने। हाँ, बट वो मैंने आधा ही छोड़ दिया था। सो बट वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री इन द आर्म्ड फोर्सेस। जी जी। वी आर द ओनली फैमिली इन इंडिया इन आफ्टर 1947 टिल डेट which has got 4 gallantry awards. My father got a महावीर चक्र in 71. जी 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 जी। His 2 uncles, दो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰ। They were both in the Air Force. Okay. हाँ, Air Commodore Jasjeet Singh and then there was Group Captain Charanjit Singh. So all they got Veer Chakras. Another of our relatives, he got a Veer Chakra posthumously. So he passed away during the battle. जो उनका दिया गया डिसिप्लिन कितना काम आया आपकी लाइफ? बहुत काम आया, उसमें असलियत सामने आ जाती है। और अगर ऐसा डिसिप्लिन, आई थिंक सो इट शुड बी मेड कंपलसरी। आर्मी तो 6 महीने साल तो ज़रूर हर एक को कंपलसरी होनी चाहिए, सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, यू नो। हाँ, तो जितने भी काके घूमते हैं बड़ी गाड़ियों में और ये वो करके ना, गाने चला के और रंग बिरंगे बाल करके, वो बिल्कुल सेट हो जाए। 1 साल भी अगर पुट देम थ्रू IMA और NDA, बिल्कुल तीर अर्गे सीधे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इनफैक्ट अगर ट्रेनिंग भी दी जाए, मैं कह रहा अगर चाहे ज्वाइन ना भी करें, ट्रेनिंग ही मिल, ट्रेनिंग लोने धड़ाधड़ा मार देना उन्होंने, फौजिया ने। हाँ जी, धड़ाधड़ा मार देना ध्यान होता। सो दैट इज व्हाट इट इज। डिसिप्लिन तो अपने आ गया ना। यू विल गेट फूड ओनली एट दिस टाइम, एल्स यू विल नॉट गेट फूड। कंप्लीट योर रन। नहीं रन कंप्लीट होए बैठे रहो। So some kind of discipline is very important in anybody's life. Especially if you have lived in Chandigarh for a long time, then you realize what not to do in Chandigarh. We are careful, especially traffic violations. हम कभी भी नहीं करते हैं। हार्डकोर चंडीगढ़ियन होगा ना जो, वो कभी भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं करेगा। जो लोग बाहर से आते हैं, उनको एक आदत नहीं है लाइट्स पर रुकने की, और इम्पेशेंट होते हैं ना, वो ज़रूर लाइट जंप करेंगे। मगर चंडीगढ़ में अगर आ गया कोई, तो ऑटोमेटिकली सीट बेल्ट पर हाथ पड़ जाता है, चाहे वो बठिंडे से आ रहा हो। जैसे सर सेंसर बोर्ड होता है फॉर टेलीविजन, हाँ, फॉर फिल्म्स, तो ऐसी रेडियो का सेंसर बोर्ड क्या रहता है?
रेडियो का तो कुछ भी नहीं, वी हैव टू फॉलो ऑल इंडिया रेडियो गाइडलाइंस। ऑल इंडिया रेडियो गाइडलाइंस तो बहुत सख्त हैं, वो तो ये कहते हैं कि आप यू कैन नॉट इवन हैव अ एस्ट्रोलॉजर ऑन एयर। फिर ये कैसे फॉलो हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में तो कुछ भी चल रहा है इट रेडियो इज़ सो सैड, यू नो, एंड रेडियो जिस लिए बना था उससे लोग हट गए हैं, और कंटेंट इज़ देयर, आरजेज आर स्पीकिंग टू मच, आरजेज आर इन लव विद देयर ओन वॉइस। क्योंकि जो लॉग होता है, लॉग आई थिंक सब उसमें एक प्रॉपर होता है कि इतना इतना इतने सेकंड्स हाँ एड्स के लिए है, हाँ हाँ इतना बोलने के लिए है, जी, और बाकी गानों के लिए। गाने के लिए ना, वो इट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। पॉजिटिव कंटेंट कम हो रहा है डे बाय डे। हाँ, कोई स्टेशन आप बता दीजिए कि क्या कोई पॉजिटिव बात कर रहा है। टेल मी एनीथिंग अदर देन कमर्शियल एक्टिविटीज़, उसके अलावा कोई एक किसी बुक की बात भी नहीं करते हैं। लिसनर, इसी लिसनर हैज़ द पावर ऑफ द फिंगर, यस। ही हैज़ अ पावर ऑफ द फिंगर। पहले क्या होता था, पहले हम ट्यून करते थे रेडियो को ना, उसमें समय लगता था, बाद में जब वो प्रीसेट्स आने शुरू हो गए तो ही हैज़ अ पावर ऑफ द फिंगर टू चेंज इन टू एनी अदर स्टेशन। वी हैव टू इंश्योर दैट ही डज नॉट यूज़ द पावर ऑफ द फिंगर। एक अच्छे रेडियो स्टेशन की यही पहचान है, अच्छे रेडियो जॉकी की यही पहचान है कि आप कंटेंट से आप उनको इतना जोड़ के रखो कि वो अपनी पावर ऑफ फिंगर यूज़ ना कर पाएँ। रेडियो एक टाइम पे बहुत सॉट आफ्टर प्रोफेशन नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें कहा जाता था कि लोग टेलीविजन की तरफ ही भागते थे कि हाँ, अगर उसमें क्लिक हो गए तो बहुत सही है, या फिर टीवी सीरियल्स में हो जाएगा, गाने में है तो गाने में भी देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज। जी, रेडियो को हमेशा लेस सॉट आफ्टर प्रोफेशन क्यों माना जाता था, और क्या वो आज की डेट में भी वैलिड है? देखिए उस समय एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, रेडियो स्टेशन ही नहीं हुआ करते थे। ऑल इंडिया रेडियो में सरकारी नौकरियां थी, जी वहाँ पर कितने सालों बाद कितनी नौकरियां निकल रही हैं, वो कभी मैं ख्याल अखबार में एक आधी ऐड आती होगी तभी पता चलता होगा। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, लोग करना चाहते, लोगों का प्यार था, मगर एक ना एक उस समय एक बैरियर लगता था लोगों के, नहीं इसके लिए आपको तो ना अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ जानी होनी चाहिए, जबकि ही हिमसेल्फ वाज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो। सर, अगर कुछ किस्से आप बताएंगे जो सर कुलदीप सर के टाइम के कुछ ऐसे किस्से हो जो वॉर के टाइम के उन्होंने आपको बताए हो? नहीं, वो एज ए अर्लियर टोल्ड यू कि माई फादर वॉज वेरी प्राइवेट पर्सन है नो, वो ज़्यादातर बात नहीं करते थे किसी, कोई वैसे भी कहता था कि मेरा कोई रिलेटिव भी आ गया, कोई फ्रेंड भी आ गया, ब्रिगेडियर साहब बॉर्डर थी कोई गल, ओ यार छड़ पर यार होता कोई होर कोई गल करते हैं। तो इन हिज लास्ट पब्लिक अपीयरेंस दैट वाज एट शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन, जी where he had gone, he'd been invited to address the students, you know, there were more than 2,000 students होंगे वहाँ पर। जी तो वहाँ पर बातचीत करते हुए तो मुझे भी फर्स्ट टाइम तभी पता चला, कहते इन माई शू आई हैड केप्ट अ लोडेड पिस्टल, कि अगर बाई चांस पोस्ट ओवररन हो गई पाकिस्तानी आगे ऊपर, और बाई चांस इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर आई विल किल माई सेल्फ। ओके। जब हम जैसलमेर जाते हैं, लौंगेवाला जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वो लोग भी मिलते हैं जो लड़ाई में उनके साथ थे, और कहते जिस दिन लड़ाई ख़त्म हुई है उसके अगले दिन कहते हम सबको फॉलो इन कराया फिर, और सबको लाइन लगा के कहते हैं हाँ जी, कहते ये दुश्मन की लाशें पड़ी हैं, ये इनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई इनको ठुड्डा नहीं मारेगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई थूकेगा नहीं इनके ऊपर, इनकी जगह हम भी हो सकते थे, इनको बाइज़्ज़त एक लाइन में लगाओ, और जैसे हमें हुक्म आता है कि अगर वापस करनी है उनको तो वापस करेंगे, नहीं तो उनको बाइज़्ज़त यहाँ पर इनका क्रिमेट करेंगे इनके प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से। मैं भी आपसे बात करते हुए मैं खो गया कि जैसे आपने बताया, और मूवी तो आई फील के इंडिया में सभी ने देखी है बॉर्डर। हाँ जी, एंड सर को सभी जानते हैं, एंड एक आर्मी को लेके एक रिस्पेक्ट उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस फिल्म के बाद। जी सर, जैसे हमारे शो की थीम है इंस्पायर मी, जी, तो आपकी स्टोरी इज इंस्पायरिंग तो है सर, आपकी, कुलदीप सर की, बट आपके जो सबसे उनकी है, मेरी तो नहीं है इतनी, हिज इज फॉर श्योर। और पर जो सबसे इंस्पायरिंग चीज़ है जो अभी तक मुझे लगी है, दैट इज योर थॉट प्रोसेस। इट्स अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस, सही सही है, गलत गलत है। हाँ, ऐसे पर हम हुए ना जी। माई फादर यूज टू टेल मी कि जहाँ पर वो अपना हमारा जो गांव है वहाँ से ही यूज टू गो टू मालपुर, ही वाज स्टडिंग देयर। जी। तो कहते मैं बस में उतरा हूँ, फुटबॉलर्स, हाँ, तो ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो, ओके, हाँ, तो यूनिवर्सिटी खेले हूँ। तो वो कहते वहाँ से, कहते मैं उतर रहा हूँ बस में से, सर्दियों के दिन थे, तो साथ में एक झोला पड़ा था मेरे, तो मैंने वो उठा लिया। मैं नीचे आया तो मैंने देखा पैसे थे उसके अंदर। तो कहते मैं साइकिल पे, वहाँ से साइकिल जहाँ स्टैंड पे खड़ा हुआ था वो लेकर मैं हॉस्टल गया, कुंडी लगाई, मैंने गिने, उन दिनों के 15,000 रुपये थे। तो कहते मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करूँ इनका। तो बीच में आड़ती की पर्ची पड़ी थी इसके अंदर, तो आड़ती का नाम था उसके अंदर। तो कहते अगले दिन मैं मंडी चले गया आड़ती की दुकान पर, आड़ती की दुकान नहीं खुली हुई थी, तो मैं वहाँ बैठकर बाहर आग सेकता रहा, वहाँ पर ना लेबर बैठी थी उनके साथ आग सेकता रहा।
जो आरती की दुकान खुली उसने कहा कि इस गांव का व्यक्ति था, उसके पास वो मेरे से पैसे लेकर गया। वो 11.5 किलोमीटर था गांव। कहते मैं साइकिल धुंध में साइकिल पर वहाँ पर गया, तो मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि उनका घर ही है रहा सामने ना, चल जाओ आप। तो कहते मैं साइकिल पार्क कर रहा था तो वहाँ से एक बंदा बाहर आ रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि अंदर ये मातम का माहौल क्यों है, होप सब कुछ ठीक ठाक है, किसी की डेथ तो नहीं हो गई। तो बंदा कहता है कि अगर कोई मर भी जाता तब भी अच्छा होता। कहते क्या हुआ? कहता इसने उसका नाम लिया, कहते जी इसने अपनी बेटी की शादी रखी हुई थी अगले महीने, उसके लिए वो 15,000 रुपये निकाल के लाया था, वो गवाया है कहीं। तो उन्होंने जाके इसे इसकी आपके ये 15,000 रुपये मैं वापस कर रहा हूँ। और उन दिनों में 1 एकड़ ऑफ लैंड इन आवर एरिया, नवांशहर बेल्ट में बड़ी चीज़ मीन है हमारी वहाँ पर, तो 200-250 रुपये का 1 एकड़ मिल जाता था। कहते कितने 30-40 एकड़ ले लेता, मगर आज भी उनका नाम दुनिया लेती है और हम भी उन्हीं की छाया में है और हमें भी उतनी इज्जत मिलती है जो शायद हमें इतनी ना मिलती हो। इंसानियत में तब से और हाँ, तो वो अब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको हम अगर मैं चाहूँ भी तब भी मैं गलत रास्ता नहीं पकड़ सकता ना। और इसके साथ मैं आई कॉइंड वन लाइनर ऑल्सो, ऑलवेज ड्रीम एन इम्पॉसिबल ड्रीम टू मेक योर ड्रीम पॉसिबल। कि जो आप अचीव करना चाहते हो उससे 2 नॉच और ज़्यादा हायर आप सोचो, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकोगे। मेरे लिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मेरे को तो बाहर गेट से नहीं अंदर जाने दिया था कि जी आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप इंग्लिश गाने कौन सुनेगा जी, आप रहने दो, चलो चलो जाओ। सेम ऑल इंडिया रेडियो ने 2 साल बाद मेरे को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट आई गेव टू देम, उसके लिए उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया। तो मेरे लिए उस समय तो एक इम्पॉसिबल ड्रीम थी ना रेडियो पर जाना, ऑल इंडिया रेडियो पर, मगर वो एक कोशिश करी। एंड यू हैव टू हैव दैट ड्रीम, and the more impossible it is, the better it is. Impossible is I am possible. Yes, the impossible, always dream an impossible dream to make your dream possible. आज मज़ा आ गया आपसे बात करके। नहीं, same here, it's likewise, and thank you for having me, and I'm at your service, कभी भी you call me and I'll be there. Thank you. Thank you.